इस वक्त हम ज़िला मटियारी के न्यू सईदाबाद के बिल्कुल मेन शाहराह पर मौजूद हैं। यहाँ पे लाड़काना से आए हुए सैलाब ज़दगान जिनके वहाँ के रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं, इनके घर, मवेशी, माल सामान, ज़मीनें सब ये लोग उजड़ चुके हैं और ये किस हाल में हैं, किस ज़बो-हाली में हैं। आए मैं आप लोगों से इनसे बात भी कराती हूँ और दिखाती हूँ कि ये लोग किस हाल में यहाँ पे रह रहे हैं। नाज़रीन, मसला ये होगा कि इनको सिंधी आती है और ज़ाहिर है मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो हमारे साथ एक हमारे साथी जियो के रिपोर्टर मौजूद हैं, रज़ाक मेमन साहब। इन्होंने काफ़ी जब से सैलाब ज़दगान के ये स्पेल चल रहा है और तब से ये जो है सांगड़ और दादू और ये मटियारी में सारी कवरेज इन्होंने की है। तो आइए हम इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। बस ये कि हम कराची से आए हैं इन लोगों की कुछ मदद करने के लिए, अपनी मदद आपके तहत। और ज़ाहिर है आपको पता है कि एक लोकल लैंग्वेज में थोड़ा सा मसला है, मुझे नहीं आती इनकी ज़बान, तो मैं चाहूँगी कि आप इनके तर्जुमान बने और मैं जो सवाल करना चाहती हूँ वो आप इनसे पूछ के मुझे बताइए। ठीक है, इनसे ये पूछिए कि यहाँ पे इनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं और कब तक यहाँ रहने का इरादा है इनका। अमा तव्हां ॿुधाईंदो त छा हिते तव्हांजी सूरत हाल कीअं आहे? घर खाइण वाइण लाइ आहे कोन्हे को, कंहिं मदद कई आहे न कई आहे? तव्हांजा घरनि जी सूरत छा हाल? सब कुछ कोने सब में असां पुजाया बा मेहरबानी कर। तव्हां ॿारनि जी दवा वग़ैरह कीअं, उन्हनि जो खीर जो कीअं सिस्टम आहे? अच्छा अच्छा, देखें ये इनका ये कहना है कि ये एक लाड़काना है जहाँ बड़े पैमाने पे सैलाब आया था और वहाँ पर ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए हैं। इनके जो घर वगैरह थे वो सारे गिर चुके हैं। ठीक है, अब ये एक अपने तकरीबन 2 दिन का सफ़र करके गाड़ियों में यहाँ पहुँचे ये न्यू सईदाबाद में, और यहाँ पर इन लोगों ने अपनी झूंपड़ियाँ बनाकर पनाह ले ली है। इनका ये जो सूरत हाल है इस वक्त, ये जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त इनके पास खाने वाने के लिए कुछ भी नहीं है। इनके 2 कुछ मर्द हैं जो अभी चले गए हैं बाहर इस उम्मीद के साथ कहीं उनकी कोई जॉब लगे, रोज़गार मिले, कोई दिहाड़ी लग जाए। इनके पास जो इनके जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि कुछ बीमार पड़ गए हैं, इनके पास अद्वियात भी नहीं है, दूध पीते हैं तो दूध भी नहीं है, तो इनका और खाने पीने के लिए इनके पास राशन नहीं है और गवर्नमेंट ने इनके साथ कोई अभी तावन नहीं किया है। और अगर आपको जो वाकई नज़र चीज़ भी आ रही है तो इनके पास अभी तक कोई टेंट भी नहीं है, तो ये खुले आसमान तले बैठे हैं। पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ पे इन लोगों की हुकूमती सतह पे कोई मदद हुई है, कोई इमदाद हुई है? देखिए, हुकूमती सतह पर हुकूमत जो देती है, मिसाल के तौर पर अगर टेंट देती है उस पर उसका मोनोग्राम लगा हुआ है, ये तो सब कुछ नज़र आ रहा है ना। तो ये इन्होंने अपनी शापर से अपने जो बोरियों के कट्टे होते हैं, लकड़ियाँ होती है, उनसे झुग्गियाँ बनाई हुई हैं, ये तो सारा नज़र है। और ये अभी भी चारपाई पे बैठी हुई है, ये दरख्त है, ये तो एक अल्लाह की नेमत है, दरख्त के साए ये बैठे हुए हैं। ठीक है, ये एक इनका ईमान है। और इनके जो बच्चे देखो ना, अक्सर ज़्यादा इनके बच्चे हैं वो सारे बेचारे भूख पर बैठे हुए हैं, इनके पास खाना नहीं है इस वक्त। और हुकूमत अगर इनके साथ तावन करती तो ये एकदम जो शिकायत नहीं करते, तो इनकी मतलब सूरत हाल इनकी वैसे ज़्यादा ख़राब है और ये इनका पुरसान हाल नहीं है। हुकूमत ने इनसे कोई तावन नहीं किया। अगर आप लोग आए हैं और इनकी इमदाद करने के लिए तो अपनी मदद आप, तो ये अल्लाह ताला आपको सब्र अपना इसका सवाब भी देगा। और इन बच्चों के साथ अगर आप तावन कर रहे हो, वैसे ऑल ओवर सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। पानी आ गया है, जगह जगह पर पानी है, लोगों की फसलें, वरना जैसे मज़दूर आदमी होता है ना, सुबह निकलता है, कोई काश करने चला गया, वहाँ से 500 रुपये मिल गए, अभी तो वो भी बंद है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम वो भी बंद है, लोग कहाँ जाए इस वक्त। हाँ, मुझे यही मालूम करना था, जिस तरह ये एक ख़ानदान यहाँ पे मौजूद है जो हम देख रहे हैं, इस तरह के तो सैकड़ों लोग यहाँ पे सड़कों के किनारों पे अपनी झोंपड़ियाँ बनाई हैं। इनके पास खाने को कुछ नहीं है, पानी नहीं है, बच्चे बीमार पड़े हुए, इनके पास अद्वियात नहीं है, कोई डॉक्टर सर्वे नहीं करते। तो आपको ऐसा लगता है कि हुकूमती सतह पर डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे होनी चाहिए थी ताकि बच्चों के लिए कोई फ़र्स्ट एड होता, या इन ख़वातीन को कुछ अगर ज़रूरी सामान की ज़रूरत हो वो कहाँ से इनके पास हो? देखिए, बात सुने, मेन इशू ये है कि हुकूमती सतह पे रोज़ाना आप देखोगे ना तो इजलास पे इजलास है, और इसी बारे में होते हैं कि जो सैलाब ज़दगान हैं, जो मुतासरीन हैं, उनकी इमदाद के लिए। लेकिन वो बात ये होती है कि वो इजलास ही रह जाते हैं, अमली तौर पर काम नहीं होता। ठीक है, करती होगी हुकूमत, ऐसा भी नहीं है, कुछ ना कुछ करती होगी, लेकिन ये होगा कि आटे में नमक के बराबर।
अदरवाइज़ अगर हुकूमत इनके पास पहुंचती तो इनका ये हाल नहीं होता जो इस वक्त आप देख रहे हैं। जैसे ये चारपाइयों पे बैठे हुए हैं, इनकी झुग्गियां हैं, खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, बच्चे इनके बीमार पड़े हुए हैं, बच्चों की हालत आपके सामने ना, बहुत बुरी हालत है। यही सूरत हाल सांगड़ की है, यही सूरत हाल दादू की है। जगह जगह पर पानी है, चारों तरफ पानी है। लोगों के पास एक आखिरी जो आराम का बची हुई है ना, तो वो कौमी शाहरा नेशनल हाईवे बची हुई है, वहाँ पर आके इन लोगों ने बड़े पैमाने इनसे ज़रा ये मालूम कीजिए कि जब से ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी दिनों से, इनके पास कौन कौन सी इमदादी टीम्स यहाँ पे इनके पास आई हैं, उनका नाम बताइए हमें। तव्हां वटि हिन वटि का कहिड़ी टीम आई है जंहिं इमदाद ॾिनो हुजे? किसी एक का नाम बता दीजिए। आपके पास आई है? नंडो चोकरी दस्ता उल्टी है। देखिए, इनका ये कहना है कि हमारे पास कोई नहीं आया और इसका ये जो बच्चा है उसको पेचेस हो गए, गैस्ट्रो में ये मुब्तला है कि बहुत बुरा हाल है। अभी तक ना इनके पास कोई NGOs आई है, ना ही हुकूमत आई है। और असल में देखो, जहाँ हुकूमत आती है या कोई NGOs वाला आते हैं, वो अपने मोनोग्राम से देकर जाते हैं कुछ ना कुछ। इनका तो आप देखो ना हाल इंतहाई बुरा, ये जो बता रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं मिला। इनसे ये परेशान है। आप ही लोग पहुँचे हो सबसे पहले और यही इनकी खुशकिस्मती है। चले आइए अब एक छोटा सा विजिट करते हैं कि ये लोग कैसे यहाँ पे रह रहे हैं और इनकी झुग्गियों में क्या सामान इनके पास मौजूद है। आ जाइए, आप लोग भी अपने घर दिखाइए। देखिए नाजरीन, ये बिल्कुल इन्होंने खुद से एक छपड़ा सा बना दिया है। कोई इनके पास टेंट नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना बर्तन है, कुछ भी नहीं है। ये देखें, शायद इन्होंने चूल्हा जलाने की कोशिश की होगी, इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके मकान थे, बेशक कच्चे मकान थे, लेकिन वो ढह चुके हैं। अब तो उन मकानों से भी ये गए और बच्चों की हालत बेहद ख़राब है। छोटे छोटे बच्चे बीमार हो चुके हैं और खुले में है, धूप तले, आंधी आए, तूफ़ान आए, बरसात हो। अभी इस वक्त धूप है। एक वो दरख्त है, मेरा कैमरामैन अगर दिखाए, देखें दरख्त के साए में वो लोग चारपाइयाँ डालकर बच्चों को लेके ख़वातीन बैठी हुई हैं और इनके जो मर्द हैं वो रोज़ी और रोज़गार की तलाश में यहाँ से निकले कि शायद हमें कोई काम मिल जाए, हम कोई रोज़ी कमा लें, अपने बच्चों के लिए कुछ खाना ले आएँ। इनके बिल्कुल चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। ये देखें, इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है सिवाय चंद ये कपड़ों के और बर्तनों के। यहाँ कुछ भी नहीं है, बल्कि बर्तन भी मुझे नज़र नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं है। किस तरह सोते होंगे, किस तरह खाते होंगे। खुदारा कोई तो इनकी मदद करे। जो इतने फंड्स जमा हो रहे हैं, हुकूमती सतह पर इतनी बातें की जा रही हैं, क्या किया जा रहा है? मुझे तो अब मैंने इनसे पूछा भी कि आपके पास कोई NGO आई, कोई हुकूमती सतह पे आए? ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम तक कोई भी नहीं पहुंचा। जी माँ जी। जी माँ जी। ये सब में खंडर ना है, गिदान ना है, त्रपड़ ना है, सब में असांजी पुजाए मेहरबानी कर। रोइंदो मुक्किया जस्तगान गिदान दींदो। इंशाल्लाह आपकी आवाज़ सुनेगी, हाँ, हुकूमत सुनेगी। हुक्काम बाला से मेरी अपील है कि खुदारा इन लोगों की आवाज़ सुने, इनकी आवाज़ सुने, आप इनके दर्द को महसूस करें। इनके बच्चे बिलग रहे हैं, इनके पास रोटी का एक टुकड़ा नहीं है। इस वक्त किसी के पास कोई रोटी का टुकड़ा नहीं है, एक कतरा पानी नहीं है। कुराड़ी धुराड़ी माँ के मतो दिना है, कुराड़ी पानी में होड़े खान दो। हाँ, सजो रात मच्छर काइंदो निंडर ना है। मच्छरदानी भी, हाँ बिल्कुल, ना मच्छरदानी, ना खादो, ना दवा, ना दारू, कुछ भी नहीं है। असांजा सब बार पेड़े पानी में बैठा है, सब कुछ भी कोन मिलिया है। सब बस छा कर मच्छर खाए, दवा बीमार सीमार थी पिया है, सब कुछ बस आके मिले। अच्छा थोड़ा आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। डबल
एक